ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। जहां जहां यज्ञ होता है भगवान आते हैं। मैं पहला ही दिन बता देता हूं, भगवान आते हैं, धोखा मत खाना। ऐसा ना हो कि भगवान आके चले जाएं और आप पहचान ना पाओ, धोखा हो गया। राम जी आएंगे, आपको चित्रकूट के घाट में दर्शन देंगे। तुलसीदास जी बैठे हैं, चंदन घस रहे थे। 2 युवान आए, 2 नौजवान आए, घोड़े पे बैठ के। घोड़े से उतरे, बाबा थोड़ा चंदन मिलेगा? तुलसीदास जी ने कहा ले लो भैया। और भगवान अपने हाथों से ऐसे चंदन लेने लगे। हनुमान जी कहे, अरे बुद्धू राम तुलसीदास, यही तो भगवान है, पर कैसे बताऊं? तो पेड़ की डाल पे सुक बन के, तोता बन के तो हनुमान जी बैठ जाते हैं। और उन्होंने कहा, चित्रकूट की घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुबीर। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुबीर।
अचानक हनुमान जी की आवाज सुनी और तुलसीदास जी हड़बड़ा के देखते हैं तो साक्षात राम जी का दर्शन हो गया और फिर अपने हाथों से तिलक लगाया। भगवान आए चले जाएं, कौन बताएगा? संत बताएगा। आए आंगन फिर गए ऊधो, डार गए गर फांसी। आके भगवान चले जाएं, पाढ़ी वालों को पता ना चले, इसलिए आज पहले दिन बता दूं, भगवान आते हैं जहां यज्ञ होता है। भगवान तो आते हैं लेकिन हमारे हृदय में भगवान का वास कैसे होगा? तो वास पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, मन की मैल हटाना पड़ता है। जैसे यहाँ यज्ञ भगवान को लाने के लिए कितना मेहनत आप लोगों ने किया, साफ सफाई, लिपाई पुताई, रंगोली, फूलमाला, केले का पेड़, गेहूं का जमारा, जल का छिड़काव, पूजा पाठ, धूप दिया, कलश। ऐसे ही अपने जीवन में भगवान आने हैं तो करना पड़ेगा। और वो तभी होगा जब हमारे जीवन में पवित्रता, जैसे यहाँ पवित्रता किया, अपने भीतर भी पवित्रता करना। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में होगा, 7 दिन में होगा, आखिरी दिन होगा, जब मैं जाने लगूं तब होगा, चलेगा, लेकिन करना। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, अब तक गंदा पड़ा द्वारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, गंदा पड़ा है तेरा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भगवान को अपने भीतर बिठाना हो, मन की पवित्रता, तन को तो पवित्र कर लिया, आसपास को भी कर लिया, मन में कुछ गलत विचार है, दूर करना होगा। हर कोने कलमल कसाई की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमल कसाई की लगी हुई है डेरी। हाँ, नहीं ज्ञान की किरण नहीं है हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण नहीं भी कहीं कठोरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आप कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। और करना क्या है? अपने मन को क्यों भगवान कहते हैं पवित्र बनाना? कैसा बनाना? हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। कोई पथ भूले ने हमसे पाया नहीं किनारा, कोई पथ भूले थे हमसे पाया नहीं किनारा। सुखी है करुणा की धारा। बहुत ध्यान देना, जीवन में प्रेम नहीं, जीवन में करुणा नहीं, जीवन में दया नहीं, तो भगवान कभी जीवन में नहीं आए। करुणा भाव हो, दूसरों के प्रति दया भाव हो, ये हत्या का भाव, किसी को मारो काटो,
किसी को कष्ट देना, किसी जीव को तड़फा तड़फा के मारना, अरे तुम्हारे भीतर की करुणा सूख गई तो भगवान कैसे आए? सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, अब तक गंदा पड़ा तुम्हारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, अब तक गंदा पड़ा है द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो भगवान को स्थापित करना, यज्ञ भगवान तो आ गए आपके गांव में, अब यज्ञ के उस पवित्र ताप को अपने भीतर लाना है तो भगवान तो आएंगे। छत्तीसगढ़ी में कहावत है, महतारी हो बिना परे तीन क्या है मड़ई नहीं भरा है, इसे किथे भाई सुने हम, मड़ई होते तो भूत प्रेत आता, बिना परे तीन क्या है मड़ई नहीं भरा है, तो मैं कहता हूं बिना पहचानू तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, ना जाने किस वेश में नारायण। क्या पता मैं स्वयं नारायण हूं, क्या पता मेरे रूप में नारायण इस गांव में आए हैं। हो सकता है 7 दिन रह के चले जाऊं, महाराज आए थे चले गए, बालकदास जी आए थे चले गए, क्या पता कि इस यज्ञ में किसी अतिथि के रूप में नारायण आए हों और हम उसे अतिथि मानते रहे और नारायण 7 दिन में चले गए। क्या पता इन माताओं के रूप में माता लक्ष्मी आई हो और हम इन्हें केवल गांव की माताएं मानते रह गए और लक्ष्मी आके चली गई। तो फिर क्या करें? सबसे मिलिए धाय, सभी से प्रेम से मिलो। आइए सिया राम, हाथ जोड़कर सबको सम्मान करो। हमें कई लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं तो हम भी कभी कभी उनको हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेते हैं, क्योंकि हाथ जोड़ने से कोई छोटा नहीं होता है। अक्सर अकड़ के चलने वाले बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो जाते हैं, लेकिन समय पर विनय भाव से झुक जाने वाला छोटा सा घास का तिनका भी तूफान में उखड़ता नहीं है। इसलिए जीवन में विनय भाव जरूर। सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। हमको इस यज्ञ में बड़े सावधानी से सबसे मिलना, सबका स्वागत करो, सबको प्रेम से अभिवादन करो। आओ सीताराम, भोजन करिए सीताराम, आइए बैठिए सीताराम। किसी को गलती से जूता चप्पल पहन के आ गया तो डांटो मत, अरे सियाराम जी जाओ जरा बाहर निकाल के रख दो। कोई अचानक फुल पैंट पहन के यज्ञशाला में चला गया तो हाथ पकड़ के खींच के, ऐ दिखता नहीं क्या क्या, ऐसे नहीं, अरे अरे गलती हो गई, आइए बाहर आइए, धोती नहीं है हम देते हैं, आप धोती बदल लो, लेकिन ऐसे नहीं, ये नियम है। ऐसे प्रेम से सद्भाव से सबको हाथ जोड़कर श्रद्धा से, कोई भूखा ना रहे। भोजन तो यहाँ आने वाला एक बार करे, लेकिन उसको 10 बार लोग पूछें आपने भोजन प्रसाद लिया कि नहीं, आप प्रसादी लिए कि नहीं, उधर भी पूछें उधर भी पूछें उधर भी पूछें, तो वो आदमी का तो आधा पेट ऐसे ही भर जाएगा। ना जाने किस वेश में। तो यज्ञ में भगवान आते हैं, इस रूप में आते हैं नहीं पता, और एक रूप है जो सबको पता चलेगा। उसको रोज राम कथा के मंच में महसूस करो। जब इस मंच में आके बैठोगे, जब राम कथा सुनोगे, जब सत्संग में आओगे और संत वाणी गूंजेगी, तो आपके हृदय में संकल्प आएगा। सही बात कह रहे हैं संत जी, सही कह रहे हैं महाराज जी, सही कह रहे हैं, ये सही बात है।
ऐसे करना चाहिए, मुझे ऐसे बनना चाहिए, हाँ मैं ऐसे बनूंगा, हाँ मैं अब गलत काम छोड़ूंगा, हाँ मैं बिल्कुल अब अच्छा हो जाऊंगा, मैं बिल्कुल ठीक जीवन जीऊंगा, ऐसे मन में जब विचार आए तो वही भगवान का अवतार है। उसी समय हृदय का द्वार खोल देना तो जीवन का मंगल हो जाए। यदि अच्छे संकल्प मन में आ रहे हैं और आप फिर भी ध्यान नहीं दे रहे हो, एक कान से सुन रहे हो, एक कान से निकाल रहे हो, तो समझ लो भगवान आए और लौट गए, आपने पहचाना नहीं। और यदि वो वाणी हृदय में उतार लिया तो समझ लो भगवान का प्रागट्य हो गया। और जिसके हृदय में संत वाणी का आविर्भाव हो जाए तो उसके जीवन से सारे अंधकार चले जाते हैं। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।